नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विकसित यूपी योजना। यूपी सरकार ने कृषि एवं निर्यात में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की योजना पेश की है। कौशल विकास, नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू। मुर्दाघर स्कैम बटा असंभाले अनदेखी शवों की बेचना। बेरायली में एक कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप कि वे अनकाचेला मेडिकल कॉलेजों को बेच रहे थे। बस और पानी टैंकर की टक्कर। हारदोई हाईवे पर एक बस पानी टैंकर से टकराई, पुल से नीचे गिरी, 5 की मौत, कई घायल। मॉरिशस दल का निवेश प्रस्ताव। मॉरिशस की टीम ने यूपी में लंबी अवधि के निवेश के लिए चर्चा की, विशेषकर स्वास्थ्य, अवसंरचना, नवीकरणीय, पर्यटन आदि क्षेत्रों में। गोरखपुर, महिला ने गांव प्रमुख उम्मीदवार को पिटाई की, जातिवाद और अभद्र भाषा के कारण सार्वजनिक रूप से विरोध हुआ। अवैध रूप से 70 बैल ले जा रहा ट्रक पकड़ा गया। एक ट्रक जिसमें बैलों के पासपोर्ट नहीं थे और कागजात भी नहीं, नागपुर में ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया। UPITS 2025 में यूपी के खाने पीने की विविधता। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो में राज्य के हर हिस्से के व्यंजन दिखाए जाएंगे। तेज बारिश की चेतावनी। यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में उमस बनी हुई है और आज भी गर्मी का असर रहेगा। किताब वितरण ऐप से डिजिटल शिक्षक गाइड बांटी जाएंगी। यूपी सरकार ने लगभग 5.75 लाख शिक्षकों को डिजिटल हिंदी और गणित के शिक्षक गाइड देने की योजना बनाई है। इसे किताब वितरण ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा। सीएम ने लगभग 9 लाख सरकारी शिक्षकों को मेडिकल दुर्घटना से बचाव हेतु कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बल पर यूपी का $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। यूपी ने 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। नगर निकायों में विशेष कचरा प्रबंधन अभियान। राज्य के सभी 762 नगर निकायों में अगले 3 महीने के लिए विशेष ड्राइव शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कचरा संग्रह, पृथक्करण और निपटान में सुधार लाना है। त्योहारों के मद्देनजर विशेष ट्रेनें। दरगाह पूजा, दिवाली और छठ पूजा के समय यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने यूपी सहित कुछ प्रमुख राज्यों के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मॉरिशस व्यापारिक दल के साथ लंबी अवधि निवेश की चर्चा। मॉरिशस की एक व्यापारिक टीम ने यूपी की सरकार से पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत की है। ग्लोबल नेता बनने की कृषि एवं निर्यात योजना। विकसित यूपी 2047 नाम की योजना के तहत यूपी सरकार ने 2047 तक कृषि उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनने और निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। बस टैंकर की टक्कर, 5 लोगों की मौत, कई घायल। हारदोई हाईवे पर एक यूपीएसआरटीसी बस और पानी के टैंकर की टक्कर हुई। बस एक पुल से नीचे खाई में गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई और लगभग 19 घायल हुए। विकसित यूपी 2047 यूपी बनेगा कृषि और निर्यात का ग्लोबल लीडर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी 2047 योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है राज्य को कृषि उत्पादन और निर्यात में विश्वस्तर पर अग्रणी बनाना। इसमें किसानों के लिए नई तकनीक, कृषि प्रसंस्करण यूनिट और ग्लोबल मार्केट एक्सेस पर जोर दिया गया है। रोजगार के नए द्वार, स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस। यूपी सरकार अब स्कूली स्तर से ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना बना रही है। कक्षा 6 से ही छात्रों को हुनर आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी। IIT और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाया जा सके। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना। शिक्षा और स्वास्थ्य होंगे आधार। प्रदेश सरकार ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विशेष निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल पार्क और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी योजनाओं में किया जा रहा है। त्योहारी सीजन में 150 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के लिए दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के दौरान 150 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इससे भारी भीड़ और टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। UPITS 2025 स्वाद उत्तर प्रदेश
का भव्य आयोजन। ग्रेटर नोएडा में होने वाले UPITS 2025 उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में राज्य भर के पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को विश्वस्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है। बरेली में शव घोटाला, कांस्टेबल सस्पेंड। बरेली में एक कांस्टेबल को उस समय सस्पेंड किया गया जब सामने आया कि वह अनक्लेम्ड शवों को मेडिकल कॉलेजों को बेच रहा था। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है और कई पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 2 किशोर गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना में 2 नाबालिग लड़कों ने 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए दोनों को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से सुधार गृह भेज दिया। गोरखपुर में ग्राम प्रधान उम्मीदवार को महिला ने पीटा। गोरखपुर में एक महिला ने सार्वजनिक रूप से ग्राम प्रधान के उम्मीदवार की पिटाई की जब उसने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और जातिसूचक टिप्पणी की। यह घटना स्थानीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई है। बलरामपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। बलरामपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह घटना अवैध संबंधों की वजह से हुई। मॉरिशस निवेश दल की यूपी में गहरी दिलचस्पी। मॉरिशस की एक व्यापारिक टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर गंभीर चर्चा हुई। ये वार्ताएं राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे सकती है।